हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन सा न्यूमेरिकल आईआईटी जेईई 1997 का। ठीक है, तो देखिएगा, एक पाइप है सर्कुलर टाइप की। उसके अंदर क्या है, कुछ गैसेस भरी गई है। एक गैस का मोलिकुलर मास दे रखा है 32 और दूसरी गैस का दे रखा है मोलिकुलर मास 28। ओके, और यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड स्टॉपर है और यहाँ पे एक मूवेबल स्टॉपर है। तो इन्होंने पूछ रखा है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड हो जाए, ये वाला मोबिलर स्टॉपर इधर उधर और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, उस समय यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि मूवेबल स्टॉपर जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो दोनों साइड का गैस के थ्रू प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मान लो इस गैस के थ्रू प्रेशर P1, इसके थ्रू प्रेशर P2, तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर P2। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। ओके, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, nRT बाई में V। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस गैस का मोल मान लो N1, R टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है दोनों साइड, और वॉल्यूम मान लो V1 इधर साइड, N2RT, और बाई में वॉल्यूम क्या है, V2। ओके, तो RT से RT कैंसिल आउट हो जाएगा सर। N1 बाई में V1 बराबर N2 बाई में V2। तो देखना जरा, अच्छा ये क्या होगा, मोल्स क्या होते हैं। अब मोल्स होते हैं वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो दोनों का क्या दे रखा है, वेट सेम दे रखा है यार। जैसे कि इसका वेट W मान लो और इसका वेट W मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, वेट बाई में मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, M1, वॉल्यूम V1, और इसका वेट बाई में मोलिकुलर वेट M2, वॉल्यूम V2। ठीक है, तो W से W भी कैंसिल, और M1 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, 1/32। वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम कितना होगा, सपोज दैट इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इस पाइप का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ मान लो यार क्या है, इसकी लेंथ मान लो L1, पूरे की लेंथ, इसकी मान लो L2। ठीक है, पाई स्क्वायर L1 और 1/M2 की वैल्यू है 28 पाई आर स्क्वायर L2। ओके, अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 7 L2 बराबर आ जाएगा 8 L1। ठीक है, अब सरकमफेरेंस तुमको पता है, सरकमफेरेंस के बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। सपोज दैट इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना होगा यार, 2 पाई माइनस थीटा। तो लिखो जरा, 7, और L2 की वैल्यू थीटा इंटू आर, और इसकी 8, 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। आर से आर कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो 7 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 16 पाई, इधर क्या हो जाएगा 8 थीटा। इसको इधर लाओ, ऐड करो, तो क्या हो जाएगा 15 थीटा इक्वल्स टू 16 पाई। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आता है 16 पाई बाई में 15। दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू।